स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सौदा बनाने से पहले आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 7045220000 पर। या आप पहले से सौदा लिए तो आप सवाल हमसे पूछ सकते हैं। ट्विटर पे भी आप जाके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं और आज आपके सवालों के जवाब देंगे prakashgaba.com के टेक्निकल एनालिस्ट प्रकाश गाबा। गाबा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बाजार आज सुस्त है, कंसोलिडेट कर रहा है या क्या क्या रहा है आज निफ्टी? एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा है, मैं कहूँगा सुस्त तो नहीं है, लेकिन साइडवेज जोन है। एफएनओ एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है उसकी फाइनेंशियल निफ्टी की, बस वही कर रहा है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखता हूं तो निफ्टी में मुझे थोड़ा स्ट्रेंथ लगता है कि लो लेवल में स्ट्रेंथ है। जो आज का लो है लगता है वो सस्टेन कर पाएगा, तो यहाँ से एक अप मिलना चाहिए, नीचे गिरेगा नहीं ऐसा मुझे लगता है। अप मिलेगा तो कहां तक जाएगा? कल के क्लोज तक जा सकता है। तो मतलब यहां से भी कुछ 50-60 पॉइंट की तेजी बाकी है निफ्टी की, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसे संकेत दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन खुला था, फिर एक अप मिला है। कल का क्लोज अगर पार कर लेता है बैंक निफ्टी तो एक काफी शार्प रिएक्शन आ सकता है आपका अपसाइड। कहीं पर वीकनेस नजर नहीं आती। यहाँ पर 43,440 बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है फ्यूचर्स में। जब तक उसके ऊपर है ठीक ही लगता है, अब तक तो बुरा नहीं लगता। गाँव तो चिंता किस बात की बाजार को? कभी तो यूएस अपने आप को डिकपल कर लेता है मार्केट से, कभी अभी कपल हो जाता है। ये क्या चक्कर क्या है इसका? अभी एक्चुअली मैं तो एक्चुअली यूएस मार्केट को देखता भी नहीं, क्योंकि ये हुआ ना, इंडिया सीमेंट को देखो और एसीसी खरीदो। हाँ, वही बात हुई। तो अभी उसको देख के हमने उसको ट्रेड नहीं करते, अभी उनको फॉलो क्यों? मैं तो कभी कभी कहता हूँ शायद वो हमको फॉलो करते हैं। मुझे भी ऐसा कई बार लगता है सर। थोड़ा 1% भी चांस मैं उधर देखता हूँ, ना एसजीएक्स को देखता हूँ, ना एसपीवाई को देखता हूँ, ना डाउ जोन्स को देखता हूँ। मुझे उनसे क्या करना है? उनको वहां पर खरीदना है, हमको यहाँ पर खरीदेंगे, हम अपना गेम खेलेंगे, उनको अपना गेम खेलने दो। हम अपना क्रिकेट खेलेंगे, उनको अपना बेसबॉल खेलने दो। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल लेते हैं। मोहित कपूर जी तत्काल भेज रहे हैं मुझको सवाल की टेक महिंद्रा इन्होंने बहुत ह्यूज होल्डिंग है, बहुत ह्यूज होल्डिंग है इनके पास। 546 शेयर हैं 1108 रुपए के भाव पे। वीकली रिव्यू चाहते हैं, एक हफ्ते का व्यू बताइए सर। टेक महिंद्रा मुझे लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छा ही लगता है। हाँ, बहुत अच्छा बेस बना है 1000 के आसपास टेक महिंद्रा ने। तो मुझे लगता है जब तक ये नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन एक बात है, जब एक 1150 जब पार कर लेगा टेक महिंद्रा तो उसमें एक अच्छी तेजी आएगी। मुझे लगता है इतना बुरा नहीं लगता है एंटायर आईटी स्पेस और टेक महिंद्रा इन पर्टिकुलर। इसमें एक जग की जरूरत है वो 1150 पार करने की। जो अगर गिरावट आती है तो मेरी ख्याल से बाइंग मौका रहेगा टेक महिंद्रा में। बाइंग का अवसर होगा टेक महिंद्रा में। गोयल साहब जुड़ गए, राजेंद्र गोयल जी, मंडी गोविंदगढ़ पंजाब। राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरा सवाल एमआरपीएल पे है। मेरे पास एमआरपीएल के 610 शेयर हैं, 59 रुपए 30 पैसे के हिसाब से लिए हुए हैं। 35 पैसे का नुकसान है आपको? हाँ जी, 35 पैसे का नुकसान है। हाँ जी, हाँ जी। गावा सर, एमआरपीएल क्यों घबराना? मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर पहले तो वीक था, लेकिन जो सेटअप हुआ है लोअर लेवल्स में करीब 54 के आसपास, लगता है यहाँ पर अभी गिरावट थम गई। अब यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। हो सकता है स्लो जाए, हो सकता है तेज जाए, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए यहाँ पर एमआरपीएल पे। अब ट्रेड कर रहा है 58.95 में, मतलब 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 72 टू 78 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए, तो होल्ड कीजिए। 72 से 78 जाएगा राजेंद्र जी, चिंता मत करें, होल्ड करिए इसको। संजय गुप्ता, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। संजय जी बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मेरा बेल पड़े में 1500 से, ये मैं 83 से 50 पैसे बाइक की है। हाँ, और मुझे 3 महीने का बिल हुए। 3 महीने का? 3 महीने का। इतना छोटा व्यू क्यों है भाई? अरे शॉर्ट टर्म के लिए लिया मैंने। शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने का? मतलब 3 महीने में भेल में क्या होगा? मुझे एक बात याद आ गई आशीष की उस दिन, बोलते हैं बीएचईएल और बेल में 90 रुपए का है, तो बेल खाना है क्या बीएचईएल खाना है? वाकई में बेल स्टॉक तो मुझे पसंद है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। आपने पूछा ना 3 महीने का क्यों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए व्यू 3 महीने का। हर महीने जब बेल खाते हैं तो एक बेल ले लीजिए स्टॉक, कुछ ना कुछ एक पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लायक बहुत ही अच्छा है। जब भी डिप्स मिलती है एसआईपी कीजिए स्टॉक में, मेरे ख्याल से बेल स्टॉक अच्छा है। एसआईपी करेंगे इस पे? लंबे के लिए अच्छा है ये। सर जी होल्ड कर लेंगे।
लेकिन मुझे एक सौ का होने का इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, कौन सा? ये इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अरे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस भी ले रखा है। वो कितने में लिया था? 160 के रहे हैं, 160। 2 साल से ले रखे हैं, 236 रुपए के हैं। अरे गावा जी 236 पे इंडियाबुल हाउसिंग। ये पैसा बेचकर BHEL ले लीजिए। ये हुई ना कोई बात। स्ट्रक्चर वीक नजर आता है, हो सकता है थोड़ा अप मूव मिले, लेकिन जरूरी नहीं है हमको पैसा इसी स्टॉक से कमाना है। अब तो नुकसान कर ही लिया है। संजय जी सुना आपने, इसको बेच के भेल ले लीजिए। भेल में ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सकता है, इसमें बहुत देर तक रुकने से शायद फ़ायदा ना हो, और अब नुकसान तो आप कर ही चुके हैं अपना। अगला सवाल है सुनील कुमार पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार जी। जी मेरा सवाल तो पूछना, मेरा एक बहाना है। पहले तो मैं बड़ा चिंतित था, पीछे आप 1 महीना छुट्टी पे थे। हाँ वो तो काफ़ी पहले, अभी तो मैं 1 महीने से नौकरी पे हूँ। पहले मुझे लगा कि मैं आपसे जब भी बात मेरी हो पाएगी तो मैं आपसे ये बात करूंगा। बहुत ही चिंतित था मैं। अरे सर आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा मेरा हार्निया का ऑपरेशन था, उसके लिए मैं छुट्टी पे था। अच्छा, अब एकदम ठीक ठाक है। आपकी अब क्या बोले, छुट्टी भी आपको चाहिए, हम आपको छुट्टी देना नहीं चाहते आपको। नहीं ये आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोशिश करेंगे कि हम कम से कम छुट्टी लें। आपके प्रति कुछ नेचुरल है मेरे को। जी तो मैं आपको क्या बताऊं, बस तो शब्दों में नहीं आ सकता। नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बताइए सर क्या मदद करें आपकी? ये बजाज फाइनेंस के बारे में बताइए। बजाज फाइनेंस 40 शेयर 6750। गावा सर बजाज फाइनेंस सुनील जी लंबे समय के लिए है ना, आपकी ट्रेडिंग के लिए लिया है? मैं जैसे ट्रेड करता हूँ मेरा टारगेट पहले ही आ जाता है। इसमें क्या हुआ? अब मुझे आप ये बताइए कि मैं जो लॉन्ग टर्म भी है तो मुझे कितने % की जो रिटर्न है एक्सपेक्ट करनी चाहिए? साल 6 महीने रुकेंगे ना? मैं 5 साल भी रुक सकता हूँ। 5 साल भी रुक सकते हैं। गावा सर आप बताइए, साल 6 महीना 5 साल भी रुक सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी रुक सकते हैं, कमाई बताइए इसमें बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस के बाद पक्की बात बताऊंगा, लेकिन एक बात तो मैं आपको कह देता हूँ, जब आप छुट्टी पे थे ना मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे भी काफी मैसेजेस आते थे क्या वो कब आएंगे पहले बता, मैं मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे बताऊं। लेकिन काफी लोग व्यूअर्स आपको मिस कर रहे थे, ये मैं कंफर्म करता हूँ, मुझे पर्सनल मैसेजेस आते थे। रही बात बजाज फाइनेंस की, आज मैंने इस स्टॉक पर बाय दिया हुआ है ट्रेडिंग के हिसाब से। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक। इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है वो बाइंग का मौका बन जाता है। मेरे ख्याल से आप बाई कीजिए डिप्स में और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब ये 8000 का लेवल पास कर लेगा फिर मुझे लगता है 10,000 की तरफ जाएगा। मैटर ऑफ टाइम, जितना ज्यादा वक्त देंगे स्टॉक में, मेन स्टॉक है, उतना अच्छा है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जनवरी में शायद ये अपने पूरे उसमें एक बड़ा सा ऐप लॉन्च करने वाले हैं, उसके ज़रिए काफ़ी करेंगे तो ऑपरेशनली बहुत स्मूथ होगा, कॉस्ट कम होगी और बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज कर लेंगे चीज़ों को, तो और ज़्यादा इनका अच्छा हो जाए, मतलब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो बजाज फाइनेंस तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए, गाबा जी की राय है। और आपको कमाई भी होगी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिज़नेस बड़ा है और जिस तरीके से अब कंजम्पशन बढ़ रहा है देश में, उसका फ़ायदा ही इनको होने वाला है। चलिए दूसरे एक और हमारे राजेश जैन जी हैं जयपुर से। राजेश जी बताइए आपकी क्या मदद की जाए? गुड मॉर्निंग नीरज जी। जी गुड मॉर्निंग। मैंने आई हैव टेकन 2 लॉट ऑफ ICICI बैंक एट अ स्ट्राइक ऑफ 950 फॉर दिसंबर एक्सपायरी। ओके। एट 1775 और काफी ब्रेक हो चुका है अभी। ओके गावा सर, दिसंबर की है 950 वाली कॉल, 17.75 रुपये में लिया आपने? ऐसा है कि अब थोड़ा डाउन लगता है मुझे, हो सकता है लोअर लेवल्स में ICICI बैंक में सपोर्ट मिले। डाउन इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका है ऑन द अपसाइड, तो अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी, वो अनस्ट्रेचिंग हो रहा है। आपने कॉल 950 का लिया है, एक तो कॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि मूव उसका ऑपोजिट साइड चल, और जितना ज्यादा वक्त गुजारेगा वहां पर थीटा डेके भी होगा। तो ICICI बैंक में कल देखिए, अगर कल आपको मिलता है तो ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ कहां मिलेगी? जब 935 पार कर लेगा तब आपको लगेगा कंफर्ट जोन मिलेगा। आज उसका फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी है, इसलिए आज छोड़ दीजिए, कल देखिए, अगर कल इससे आपको मिलता है तो कंटिन्यू होल्डिंग, अदरवाइज निकल जाइएगा।
तो अगर स्पॉट में 935 कल ये क्रॉस करता है तब रुकिएगा, वरना इसमें से निकल जाइएगा राजेश जी, बहुत देर तक रुकने का कोई लाभ नहीं। नंद कुमार जी पुणे से हमारे साथ। नंद कुमार जी नमस्कार, सवाल बताइए अपना सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एक्चुअली IDBI बैंक है 350 शेयर है @55 गावा सर क्या करें इसमें? तमाम सरकारी बैंक छोटे वाले बहुत भयंकर रैली दिखा रहे हैं, लेकिन IDBI बैंक 55 रुपये 85 पैसे की इनकी खरीद है, क्या करना चाहिए इनको? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, 75 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब तक ट्रेंड अप है, हो सकता है और भी ऊपर जाए, लेकिन 75-80 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसलिए 75 में निकल जाइए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसमें से प्रॉफिट बुक कर लें? बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट इनको हो रहा है सर। नहीं, 75 के आसपास, 75 के आसपास। अच्छा 75 तक वेट करिए, अगर वहाँ होता तो निकलिए। सीमा का एक सवाल ले लेते हैं, PMC फिनकॉर्प। गवा सर ये है क्या आपके पास चार्ट में? नाम बताएंगे प्लीज वापस। PMC फिनकॉर्प, BSE कोड है 534060। 534060 PMC फिनकॉर्प, यस। चार्ट तो वॉल्यूम से बहुत कम होते हैं, लेकिन आज वो 1.5 लाख के वॉल्यूम है। आप लोग स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। इसमें 2 रुपए का स्टॉक आप लोग ले लेके बैठते हैं, उसको कोई नहीं। चलिए इसको छोड़ते हैं सर, इस पर कोई राय नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आशुतोष नागौरी का, गांधीधाम से। बताइए आशुतोष जी क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। सर TCS के IPO से मिले हुए शेयर है और बोनस के बाद अभी मेरी कॉस्ट 100 रुपीज हो गई है, एवरेज कॉस्ट 600 शेयर TCS के IPO से होल्ड करके रखा हुआ है। तो बस अभी 5 साल और रखना है। तो चिंता किस बात की है सर? सर नहीं, बस यही मेरा कॉमन क्वेश्चन हर बार रहता है बोनस स्प्लिट का। सर बोनस स्प्लिट देखिए, ना तो मैं बता सकता हूँ ना गाबा जी बता सकते हैं, क्योंकि बस तो अभी वो कंपनी जब अनाउंस करेगी तभी पता चलेगा। हाँ, IT सेक्टर डाउन है तो 5 साल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मतलब 2004 से तो होल्ड ही है मेरा। तो नहीं, आप सुनिए, मैं आपका सवाल समझ गया। आप लंबे समय के निवेशक हैं, आपने इसमें ठीक ठाक बना लिया पैसा, लेकिन अगर आप इस उम्मीद में बैठे कि बोनस और स्प्लिट है तो वो आपको BSE के या एक्सचेंजेस के अनाउंसमेंट में मिलेगा। हम लोग तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। हाँ, IT सेक्टर में क्या करना चाहिए, इस स्टॉक को रोकना चाहिए, ये मैं बता सकता हूँ। गावा सर रुके रहे इसमें 5 साल, कोई दिक्कत नहीं लग रही। 10 साल रुकना चाहिए इनको, लेकिन जो बोनस या स्प्लिट जब भी होगा तो उसका रेशो कम हो, आपका वैल्यू मतलब नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। फायदा क्या होगा? आपको लगेगा कि मुझे बोनस मिला, लेकिन उसका स्प्लिट तो हो जाएगा ना। तो डोंट वरी अबाउट बोनस एंड स्प्लिट। हाँ, इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए, उससे कुछ फर्क नहीं। और ये 5-10 साल में बहुत ही बढ़िया स्टॉक कंपनी, A ग्रेड कंपनी है, टॉप 4 की कंपनी है, तो क्यों चिंता करते हैं? तो होल्ड करिए रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए के नितिन का सवाल है, रेन इंडस्ट्रीज 155 शेयर रखे 220 पे। गावा सर इसको क्या करना चाहिए? 220 में ले रखे, 3 महीने के लिए रुकना है इनको बस। आपको थोड़ा मिलना चाहिए, 250 तक जा सकता है। रेन इंडस्ट्रीज 250 तक जा सकता है, लेकिन अब अपमूव में जो है स्लो चल सकता है, लेकिन जा सकता है 250 पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन यहाँ से 180 में सपोर्ट है, फिर एक बाउंस मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड है रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज को होल्ड करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। चलिए एक और फटाफट एक और सवाल लेते हैं। कुश भार्गव मथुरा से हमारे साथ हैं। कुछ जी बताइए क्या सवाल है? हेलो। बजाज हिंदुस्तान के 2000 शेयर है, 10 रुपीज की बाइंग प्राइस है। हेलो सर, बजाज हिंदुस्तान। गावा सर। हाँ जी, बजाज हिंदुस्तान चीनी वाली कंपनी। मेरे ख्याल से अपमूव तो है बजाज हिंदुस्तान में। बहुत अच्छा बेस बना था 10 के आसपास, फिर अपमूव मिलेगा। मुझे लगता है अपमूव जा सकता है 20-22 तक जा सकता है अपमूव, तो वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल तो अपमूव ऑन है, उसके बाद देखें बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन अपमूव जितना मिलेगा उतने सेलिंग प्रेशर आ सकता है। रियल मूव आएगा इसमें जब 30 पार कर लेगा, लेकिन 30 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो 20, 22, 25 और 30 ये एक जोन है, जोन ऑफ रेजिस्टेंस। फिलहाल अपमूव है। ओके, योगेश पटियाला से पूछना चाह रहे हैं, वेदांता के इन्होंने 110 शेयर 309 पे लिए हैं और सिरमा SGS के 40 शेयर हैं 285 पे। बताइए सर।
वेदांता तो अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा 400 450 तक चला जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक की आएगी, फिर एक करेक्शन आएगा क्योंकि इसमें स्विंग्स बहुत वाइल्ड होते हैं वो वेदांता में और बड़े होते हैं। फिलहाल मेरे ख्याल से होल्ड है वेदांता। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया, ध्यान नहीं था मुझे। ये सिरमा हाल की लिस्टिंग है। नाम क्या है? SGS सिरमा। FGS सिरमा टेक्नोलॉजीज। मुझे पता नहीं। FGS SYRMA लिखेंगे तो सर आ जाएगा। FYR नहीं आ रहा है मेरे पास, सॉरी। अच्छा चलिए, ये वाला नहीं आ रहा तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। गावा सर फ्यूचर्स पे एक बार अपना चार्ट नज़र डालिए। यहाँ पे जो सरकारी बैंक हैं उसमें आज बहुत लीडिंग है, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें PNB पे आपकी राय चाहिए क्योंकि इस पर एक रिपोर्ट्स भी यहाँ पे आई थी। 4% ऊपर है, 3 रुपये ऊपर है, पौने 2 रुपये ऊपर, 3%। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी मजबूत दिखा रहा। तो पहले PNB में बताइए सर। PNB में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 45 के आसपास, उसके हिसाब से 65-70 तक तो जाना चाहिए, लेकिन वहां पर रुकेगा नहीं। मुझे लगता है जो पैटर्न बनाया है, जो सेटअप बनाया है लो बाउंस पर, बहुत बढ़िया बताया, टर्न अराउंड पैटर्न है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा 80 और 100 के आसपास PNB, तब तक मेरे ख्याल राइड करना चाहिए। हो सकता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे अप मूव में, लेकिन अप टू 80 जाना चाहिए PNB। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखें तो काफी अच्छा आपको मिला था, बढ़ भी चुका है, लेकिन अब रेसिस्टेंस जोन के आसपास जा रहा है, वो करीब 200 के आसपास है। तो अगर किसी का प्रॉफिट बैठे हैं तो 200 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिटवीन 190 एंड 200 के आसपास, लेकिन आपको मिलना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा में भी। गवर्नर साउथ इंडियन बैंक को देखिए, इसमें तो बहुत बड़ी रफ्तार है, एक हफ्ते में 11% और एक साल में डबल। कल बहुत बढ़िया मकबूल नजर आ रहा था मुझे साउथ इंडियन बैंक में, और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 12 के आसपास। उसके हिसाब से उसका टेक्निकल रूप से टारगेट था 20 और 22 जोन, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। लगता है ये साउथ इंडिया बैंक ऑन अ लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में देखता हूं तो ये बॉटम आउट हो चुका, आपको मिलना चाहिए, लेकिन इसमें जब भी कोई डिप्स मिलेगी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी फॉर अ फ्रेश अप टू 24 है, तो आपको 24 तक का है, लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शंस होते रहेंगे साउथ इंडिया बैंक में। गावा सर एक शेयर है JTL इंफ्रा, 322 रुपये का प्राइस इस समय उसमें है, और ये स्टॉक भी जो है पिछले एक साल में 50% से ज़्यादा की राइज दे चुका है, आज भी ऊपर है ये JTL इंफ्रा का जो जर्नी शुरू हुई थी JTL इंफ्रा की करीब 25 के आसपास हुई थी, फिर 275 चला गया, फिर एक डिप मिला था करीब 200 के आसपास, वहां से एक फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है, वो अब भी बरकरार है। इनफैक्ट 2-3 महीने से एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है JTL इंफ्रा, और अपमूव ऑन है, कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन जिसको भी लेना है ले सकते हैं, लेकिन 300 का स्टॉप लगाना मत भूलिएगा, जब 300 टर्न हो जाएगा तो एग्जिट, तब तक राइड द ट्रेंड एंड एंजॉय द राइड। 300 का स्टॉप लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं। गावा सर एक शू कंपनी है जो बहुत दिनों से कंसोलिडेट करी है, रिलैक्सो फुटवेयर, इस पर नजर डाली, ये तो बिल्कुल मतलब अटक गई, रिजल्ट्स के बाद से तो और ज्यादा इसमें दिक्कत है। रिलैक्सो फुटवेयर ये मिल गया मुझे। हाँ एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, 1400 के बाद जो गिरावट है ये 1000 भी ब्रीच हो चुका, अब ट्रेड करा है 950, जो रिसेंट लो है करीब 890 का, शायद वो संभल जाए, लेकिन 1000 पार करना जरूरी है इसके लिए, स्टॉक के लिए। तब तक मैं कहूंगा इट्स द वीक स्ट्रक्चर, 1000 पार कर लेगा तो कह देंगे एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा, तब तक देखिए क्या होता है। अब तक नो ट्रेड जोन पर है, अपमूव मिल सकता है, लेकिन अपमूव में डाउट है, पार करना इसके लिए बहुत जरूरी है। मुदित गर्ग का सवाल है गावा सर, हडको के 5000 शेयर इन्होंने लिए हैं 51 रुपए पर, टारगेट क्या होगा इनके लिए? ये तो अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट मिलना चाहिए, कल का मूव बढ़िया है, लास्ट मंथ का मूव बढ़िया है, ब्रेकआउट के कस्प पर है, ब्रेकआउट और मिलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक ऊपर जाएगा, 72 to 78 ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो मेरे ख्याल से बाइंग अपॉर्चुनिटी थे। 49 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जब तक ये 49 के ऊपर है तब तक आपको मिल सकता है, और जैसा बार बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है कि एक ब्रेकआउट मिलेगा। ओके, रंजीत कुमार सिंह ने ICICI बैंक का दिसंबर फ्यूचर लिया है 941 एक लॉट, स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए सर। वही है, जैसे कि जब तक ये 930 अगर कल पार कर लेता है तो ठीक है, अदरवाइज एग्जिट, एग्जैक्टली वही 935 पार करे तो ठीक है, वरना एग्जिट, भले ही आपने फ्यूचर में लिया है या आपने ऑप्शन लिया है। चलिए एक और सवाल सर, रोहित हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं कि SBI की 620 वाली कॉल क्या इस समय लेनी चाहिए, कॉल ऑप्शन?
620 की कॉल 616 पे ट्रेड कर रहा है। हाँ, ले सकते हैं जब तक 615 बरकरार है। 615 ब्रीच एग्जिट द कॉल, बाय मोड पर है, लेकिन स्टॉप लॉस भी की भी जरूरत है। इसलिए 615 एक ही रुपए का है, ज्यादा दूर नहीं है। 615 को ब्रीच नहीं करना चाहिए, वो आज का लो है। तो 15 अगर ब्रीच हो जाए तो फिर सोचना भी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये एक निकलिए। आदित्य बिरला फैशन पे एक सवाल है अंजलि का, और ये खरीदना चाहती हैं, क्या ठीक ठाक है? ये खरीद सकते हैं, लेकिन इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 310 का। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं। अगर ट्रेडिंग का बैट लेना है तो 300 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा रुकिए। 290 300 जोन है, अगर आपका नजरिया लंबा है तो। नहीं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। शॉर्ट टर्म का तो मेरे ख्याल से 300 का स्टॉप लगाना पड़ेगा, 310 का। 310 का स्टॉप लगाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म का अगर आपका नजरिया है तो। और टाटा पावर के शेयर 227 पे ले रखे हैं अंजलि ने। मेरे ख्याल से वो ठीक नजर आता है। टाटा पावर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है ठीक ही है, कंसोलिडेशन मोड पर है। 200 और 260 के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है। जब ये 260 पार कर लेगा तो इसमें फ्रेश अपमूव आएगा और करीब 300 तक ले जा सकता है। इस पर होल्ड है टाटा पावर। ओके, कावा सर शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों पे दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस बीच बाजार उसी स्तर पे खड़ा हुआ है। 66 पॉइंट नीचे निफ्टी, 114 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी और करीब 100 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स। तो कुल मिला के ऊपरी स्तरों पे बाजार पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अभी भी बढ़ने वाले शेयर्स के फेवर में जा रहा है, क्योंकि मिड कैप में उतनी गिरावट अभी नहीं आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो होगा खिलाड़ी नंबर 1।